किस तरीके का आयोजन किया गया आज? देखिए, आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित एक छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें भगवान बुद्ध का जन्म से लेकर के महापरिनिर्वाण तक की यात्रा को चित्रों के माध्यम से दिखाया। ये जो चित्रों का संकलन किया गया है, तो खुद ही यहाँ पे पेंटिंग बनाई गई है या बाहर से? नहीं, आप ये जो चित्र देख रहे हैं ये अलग अलग जगहों की हैं। जो मूर्तियाँ संग्रहालयों में संग्रहित हैं उनके ये छायाचित्र हैं और उनको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है एक क्रमबद्ध तरीके से। तो ये पेंटिंग की कुल संख्या कितनी होगी? एवं 100 हैं, सब 100 से अधिक की ये फोटोग्राफ्स हैं। और अलग अलग मोड में मूर्तियों का आप देखेंगे। मथुरा कला शैली का है, गंधार कला शैली का है, कुछ हाथी दांत के हैं, कुछ थंकाज पेंटिंग्स हैं, कुछ जो बाहर के भी देशों की माने मूर्तियों का है, जिसमें नेपाल का है, तिब्बत का है। गांधार कला शैली को इसमें प्रमुखता से दिखाया गया है। ये बहुत अच्छा जो है योगदान है यहाँ पे पर्यटन अधिकारी का कि जो गोरखपुर के लोग हैं उनको जो है भगवान बुद्ध के बारे में जागरूकता मिल रही है और जो है उनकी जो जीवन शैली है, जीवन के जो उनके आदर्श हैं वो हमको जानने को मिला। क्योंकि पुस्तक में पढ़ने से और जो है जीवंत देखने से मुझे लगता है कि इस प्रदर्शनी में आके हमें जो है जीवंतता का एहसास हुआ है। तो कुछ पंक्तियाँ मेरे ध्यान में आ रही हैं, शेयर करती हूँ, साझा करती हूँ कि बुद्ध के ज्ञान को मन में भरें, बुद्ध के ज्ञान को मन में भरें, निर्मल अपना आचरण करें, आओ शुद्ध बने हम, आओ शुद्ध बने हम, थोड़ा बुद्ध बने हम। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम खासतौर पे जो युवा वर्ग के लोग हैं, आप कभी किताबों का अवलोकन करेंगे तो आप महात्मा बुद्ध के बारे में जब पढ़िए तो आपको जो ये एहसास होता है कि महात्मा बुद्ध ने शुरुआती से लेकर अंतिम तक की जो उनकी यात्रा है, महापरिनिर्वाण जिसको कहा जाता है, या धर्म परिवर्तन जो उनकी यात्रा है, वो क्या है, उन चीज़ों को लेते हुए राजकीय बौद्ध संग्रहालय का जो इनिशिएटिव है कहीं ना कहीं युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और हम लोग चित्रों के माध्यम से ये देख रहे थे कि बड़ी ही सरलता के साथ उन घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से दिखाया गया है। जो इंसान, आप महात्मा बुद्ध को पढ़िए नहीं, यहाँ आकर के घूम लीजिए, यकीन जानिए आपका यूपीएससी का 2 नंबर तो तैयार हो ही जाएगा। इस स्तर पर हम देखें तो बहुत सारे देशों में अशांति फैली हुई है। ऐसे में भगवान बुद्ध का संदेश सभी को शांत रहने का, एक प्रसन्नचित मुद्रा में रहने का और लोभ लालच छोड़ करके रहने का संदेश देता है। तो इस अवसर पर हम यही कहेंगे कि ये पेंटिंग प्रदर्शनी जो लगी है राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर तारामंडल में लगाई गई है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति के अंदर एक शांति का संदेश भरने का कार्य करेगी। आज भगवान बुद्ध के अवतरण के 2567 साल हो गए हैं और इस अवसर पर राजकीय बौद्ध संग्रहालय द्वारा जो प्रदर्शनी गोरखपुर में लगाई गई है, यह अद्वितीय प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से बुद्ध के जीवन दर्शन को दर्शाया गया है और आज भी बुद्ध के सिद्धांतों पर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया में चारों तरफ आतंकवाद फैला हुआ है। जहां देखिए वहां आग की चिंगारी फैली हुई है। तो ऐसे अवसर पर बुद्ध के संदेश को फैलाने के लिए इस तरह की प्रदर्शनियों की बहुत ही आवश्यकता है। बुद्ध जैसे महात्मा ने अंगुलीमाल जैसे खूंखार डाकू को संत बना दिया। उन्होंने जो है सम्राट अशोक को संत बना दिया। लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि पूरे दुनिया में तमाम तरह के संत हो गए हैं, लेकिन जितने भी संत हुए हैं वह आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रहे हैं, आपसी विद्वेष को बढ़ावा दे रहे हैं। आपसी विद्वेष को और धार्मिक उन्माद को शांत करने के लिए आज बुद्ध के सिद्धांतों पर, उनकी शिक्षाओं पर चलने की आवश्यकता है और आज एक बार फिर बुद्ध जैसे संत को इस धरती पर आने की आवश्यकता है। यह प्रदर्शनी लगा करके बौद्ध संग्रहालय ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से यह कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमलता रसबिंदु और आदरणीय मनोज गौतम द्वारा जो ये छायाचित्र प्रदर्शनी लगाया गया है वो अद्वितीय है और लोगों के लिए एक मार्गदर्शन है। भगवान बुद्ध के जीवन पर जो ये आधारित प्रदर्शनी है वो एक लोगों में एक नई सीख देती है कि लोग शांति का वातावरण से इस देश में शांति का वातावरण कायें और हमेशा एक उपकार का कार्य करें, एक लोगों में नई चेतना जागृत करें। ये भगवान बुद्ध मुझे नई सीख दे रहे हैं और हम चाहते हैं इस प्रदर्शनी के माध्यम से आदरणीय मनोज गौतम जी ने
जो ये प्रदर्शनी लगाया है इसका अनुकरण करना चाहिए, ताकि इसे हम आत्मसात करके अपना मार्ग प्रदर्शित करके